ये तय करो ना, ये तो जनता तय करेगी ना कि। और 1 महीना बाकी है ना, टाइम है अभी। अच्छा, तो यहाँ से किसको देखते हैं आप? यहाँ से अभी यह है ना, ठाकरे है ना अभी, विकास ठाकरे है ना अभी। करेगा अच्छा काम? अब तो आने के बाद में पता चलेगा ना उसका करेगा कि नहीं करेगा। तो समाज में गडकरी कभी नहीं आया 10 साल में, अब मत्था टेकने बिहार मत्था टेकने इंदौर बड़े बड़े बुद्धवार में क्यों है? क्यों आया ये बताओ ना, क्यों आया? अभी वो इलेक्शन है करके। अच्छा, उसके पहले दिखा क्या उसको? उसके पहले गडकरी साहब को दिखा क्या? अभी क्यों दिखा? क्योंकि उनकी पोजीशन के घबरा गई करके वो बोले मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा। बोले उसने न्यूज़ में बोला है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं वोटिंग नहीं डालूंगा, मैं रिले नहीं निकालूंगा। अभी क्यों रिले नहीं कर रहा हो? अभी क्यों प्रचार कर रहा? अभी क्यों वोटिंग लगा रहा है, गाड़ी में घुमा रहा है? बोला क्या नहीं गडकरी साहब ने? विकास नहीं चाहिए। विकास तो रोड बनने से क्या, रोड खाने को देंगे अपने को? राम मंदिर खाने को देंगे या कोई खाने को देंगे? राम मंदिर ना देंगे ना मस्जिद देंगे। रोजगार चाहिए। लड़की जो पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ खराब हो रही है। महंगाई है? हाँ, कौन सी महंगाई? महंगाई बहुत है। कौन सी आप महंगाई? पेट्रोल देखो, डीजल देखो, टैक्सियों के किराए देखो आप। अच्छा, हाँ, अनाज महंगाई से हुए। अगर आम आदमी महंगाई अगर और बढ़ गई तो आम आदमी इलेक्शन वोट देना बंद कर देगा। आम आदमी अच्छा, वोट बिल्कुल ना वो कांग्रेस को देगा, ना मोदी जी को देगा, ना राहुल जी को देगा। तो परिवर्तन चाहते कि नहीं आप? परिवर्तन चाहते हैं और ये बार हम चाह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए। हमने बहुत इन्हें तकलीफ उठा ली है, बहुत बड़ी वो देख ली है महंगाई। ये बार सरकार नहीं बदली तो हम इलेक्शन में वोट देना बंद कर देंगे। कांग्रेस का ऐसा था ना कि खाओ भी और खिलाओ भी। अच्छा, खाओ भी और खिलाओ भी। हाँ, ऐसा ना खाने दो। मोदी जी तो दोनों बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना। मोदी बोलता है ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, और खा भी रहा ना। 25 रुपए किलो वाला गेहूँ 35 रुपए किलो हो गया। चावल दे देते, चावल में से भी इसमें कम कर दिए। 2 किलो गेहूँ में और 3 किलो चावल में 6 जन का गुजारा हो रहा है, उसमें से 1 किलो घटा दिए। क्यों घटा दिए? 25 रुपए किलो गेहूँ का 35 रुपए किलो कर दिया, 60-70 रुपए किलो चावल हो गया। क्यों हो गया बताओ ना मुझे? पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? डीजल महंगा क्यों हो गया? भाड़े क्यों बढ़ गए? क्यों बढ़ गए? टोल टैक्स बंद कर दिए, ठीक है, मानते टोल टैक्स कम कर दिए। ये सब चीज़ें महंगी क्यों हो गई? बताओ ना, भी उसका जवाब दो। क्यों महंगी हो गई? ठीक है, एक जनरल इंसान नहीं कर सकता, जो पैसे वाले लोग हैं, हमारे जैसे दुकानदार लोग कर सकते हैं। बाकी जो ई रिक्शा वाला है, ये बाई काम करने वाली है, अफोर्ड कर पाती है? 35 रुपए किलो वाला गेहूँ 8 जन को खिला सकती है क्या? जनता का तुम एम्प्लॉयमेंट दो, वो तुम्हारे राशन की राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता को एम्प्लॉयमेंट सरकार देती तो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनको राशन देने की जरूरत नहीं पड़ी रहती। गवर्नमेंट ही खुद खाते पीते हैं तो राशन की जरूरत देने की जरूरत कुछ पड़ी क्या? उधर से बंद और इधर से चालू। एक तरीका बंद करो और दूसरे तरीके से वाई लूटो। बट स्मार्ट सिटी डजंट फुल आवर स्टमक on the employment can give us money and we can develop ourselves. स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाएगी। तुम एम्प्लॉयमेंट तो दो, सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद करते जा रहे। कहाँ बंद हो रहे हैं? ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट के हाथ में दे रहे। दिस इज नॉट फेयर। हरियाणा और दिल्ली के बीच का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर किसान भाइयों के लिए कीलें ठोकी गई, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। उनकी मांगे जायज़ थी या नाजायज़ थी? क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही कैसे किसान हैं? बाकी देश में और किसान नहीं थे? क्यों इनकी मांगे नहीं थी क्या? ये क्यों नहीं गए? सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को? तो वहाँ के जो किसान है, नहीं वहाँ कहने का मतलब है कि भैया पूरे देश में किसान है कि नहीं, कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है किसान? तो वही तो बात है कि वहाँ के किसान जागरूक है, इधर यहाँ के किसान जागरूक नहीं है। क्यों जागरूक नहीं है? यहाँ के किसान जागरूक नहीं है। यहाँ तो ज़्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए। साथियों, मैं हूँ हितेश, स्वागत करता हूँ आवाज़ आपकी इस प्रोग्राम में। आज अभी हम मार्केट एरिया में है नागपुर के, और यहाँ पे हमारे साथ में जनता है, आम जनता है। जानेंगे 2024 का ये जो चुनाव है, कि नागपुर की जनता इसको किस तरीके से देखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजू गजबी है। हाँ, तो किस तरीके से 10 साल में आपको कुछ विकास दिख रहा है नागपुर के अंदर? गडकरी जी 10 साल से काम कर रहे हैं और वर्तमान में अभी कांग्रेस ने यहाँ से विकास ठाकरे नाम के उम्मीदवार को मुहर लगा दी है। तो विकास ठाकरे, नितिन गडकरी या अन्य कोई और, कौन हो सकता है आपकी पसंद? पसंद तो विकास ठाकरे है। गडकरी क्या कि रोड बनने से नहीं होता ना। गडकरी तो अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 10 साल। काम कर, रोड बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं। पुलिया रोड से क्या होता है? आदमी को रोजगार चाहिए ना। रोजगार तो दे रहे मोदी जी। क्या दे रोजगार? क्या दे रहे? नमो बताओ ना। नमो रोजगार बोल रहे, क्या रोजगार दे रहे? 10,000 रुपये पेट भरता है? एजुकेशन बच्चे का पढ़ाई कितने लगते हैं? स्कूलें बंद हो रही है, प्राइवेट चालू कर रहे हैं, गवर्नमेंट बंद हो रही है। केजरीवाल वाला काम देखो कैसा है दिल्ली में। अच्छा, फिर स्कूलें होना। अभी जो लड़के हैं बेरोजगारी है, क्या इनका कौन करेगा? मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे देश में। कैसा बज रहा बताओ ना? कहाँ बज रहा? 370 हटा दिए। मीडिया उनकी 370 हटाने क्या होता है?
370 हटा दिए, उसके बाद में जो 370 हटी है वो जमीन अंबानी को अडानी को मिलेंगी है। किसको मिलेंगी जमीनें वो? अडानी को मिलेंगी। आगे कौन हो रहा? अडानी हो रहा, गुजरात भाई हो रहा। क्या नोटबंदी करा दी उन्होंने, जीएसटी नोटबंदी- देखो जीएसटी तो कांग्रेस का ही है, वो जीएसटी तो चालू करवा दी बात, वो तो गवर्नमेंट में फायदा होगा ना। तो पेट्रोल सस्ता कर दिए ना 2 रुपए से। 2 रुपये अभी इलेक्शन के लिए, फिर 4 रुपये बढ़ जाएगा। आज रसोई गैस देखो ना कितनी थी, कितनी हो गई है? कितनी थी गैस? 300-400 रुपये थी कांग्रेस जमाने में, आज अभी कितनी है? 1000 रुपये। टेबल दाम हो गया ना। तो महंगाई की मार पड़ रही जनता पे। महंगाई मांग गिर रही ना, लेबर महंगाई की मार गिर रही ना जनता के ऊपर। एक लो कैटेगरी का आदमी पेट नहीं भर पा रहा है, 2 जन कमाने वाले पेट नहीं भर तो जनता तो बोल रही है कि मोदी जी आए हैं तो हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान टाइट है। मुसलमान टाइट होंगे लेकिन सुरक्षित नहीं है। महिला का सुरक्षित है? अच्छा, कई तो आए दिन रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। महिला सुरक्षित कैसे नहीं है? संसद में महिलाओं के, नई संसद बनती तो महिलाओं के हाथ से उन्होंने स्वागत किया। कौन था स्वागत के? तो वो तो पंडितों के साथ स्वागत किया संसद में, पंडित के हाथ में पैर पड़ा मोदी ने। राम मंदिर बना दिए, बहुत राम मंदिर के खाने को देंगे अपने को, जनता के लिए। जनता के लिए। वो तो आस्था है एक। अच्छा, आस्था है वो। हाँ, राम मंदिर का आस्था है। ये रोजगार नहीं है ना। अच्छा, रोजगार नहीं। रोजगार क्या चाहिए? अभी लड़के एजुकेशन पढ़े जो ये बेरोजगार है उनको जॉब चाहिए, कंपनियां चाहिए। सब नौकरियां सब बंद करके रख दिया उसने। कहाँ बंद कर दिए? कि बताओ कौन सी खोली? अभी खोला इलेक्शन के लिए। अभी इलेक्शन पास अग्निवीर तो दे दिया ना आर्मी के लिए। कितने साल का है वो? आप बताओ। 4 साल का है वो। अच्छा, पहले कितनी थी ड्यूटी? पहले पूरी लाइफ टाइम थी, 15 टाइम थी, 15 साल। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में वहाँ पेमेंट नहीं मिलेगा क्या? रिटायरमेंट में कैसा पेमेंट मिलेगा? लेकिन रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलती थी उनको, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी बैंकों में। अभी क्या मिलेंगी? 4 साल में आदमी मर गया तो, 4 साल में बच्चा मर गया तो फायरिंग में। अच्छा, तो ये विकास हुआ है? ये विकास हुआ है मोदी जी का 10 साल में। 10 साल में। अच्छा, और नागपुर के संदर्भ में? नागपुर में क्या कुछ भी तो विकास नहीं है नागपुर में। जो रोड बने हैं, पुलिया बने, उससे होता है क्या विकास? अच्छा, और रामदेव बाबा को फोकट में जमीन दे दिया तो मियान की। नागपुर में तो तुमको मेट्रो बना दिए, तुमको बड़े बड़े रोड बना दिए, पुलिया बना मेट्रो दिए। चल रही क्या है? मेट्रो में जाके देखिए। डिप्टी सीएम यहाँ पे फडणवीस साहब है। वो तो फडणवीस साहब है, डिप्टी सिंह सी है। फडणवीस का इलाका देखिए क्या, पांड्रापुर देखे क्या, वहाँ कितनी मार है। अच्छा, फिर उनका इलाका देखो बोलना पहले फडणवीस का, डिप्टी क्यों पांड्रापुर देखो बोलना पहले, उसके बाद क्या है करके अच्छा, डिप्टी सिंह का। तो मानते हैं कि 10 साल में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। रोड बनने से कुछ नहीं होता, रोड बनने से कुछ नहीं होता। रोड बनने से क्या होता? रोड बनने, पुलिया बनने से कुछ नहीं होता। सीमेंट रोड है, 2 साल में फिर वो खराब होता, फिर 2 साल में खोद के निकालते उसको। अच्छा, लाखड़ के रोड तो है, अच्छा, सीमेंट के कहाँ है? अच्छा, कुवाटी के लाखड़ है, उसके रोड है वो। अच्छा, तो जनता सब समझ रही है? सब जनता समझ रही है, जनता समझ गई, लेकिन मशीन उनके पास है ना, जनता वोट नहीं देती उनको। अच्छा, मशीन उनके पास है, मशीन पास है उनके, मन पास। इसलिए 400 पार बोल रहे हैं। 400 पार बोल रहे हैं। नहीं तो मशीन के भरोसे। नहीं तो तुम बताओ, तुम बोल सकते कि मेरे को आज ये 10 रुपये मिलने वाले करके? अच्छा, तुमको 10 रुपये, तुमको कैंपेन देके तुमको 10 रुपये मिलने वो भविष्यवाणी कर रहे हैं 400 पार की मशीन के। 400 मशीन के है ना। अच्छा, नहीं तो कोई होता है क्या? मशीन के बारे क्या होती है? 400 का। नहीं तुमको मालूम होता है क्या? आज तुमको 10 रुपये करके, तुम 10 ही बोलोगे, 10 है जब तुम्हें 10 रखे वहाँ पे, तुमको 10 ही रखे तुमने, तुमको मालूम कि 8 रुपये करके, अच्छा, तो 10 ही बोलेगा ना, 400 बार ही बोलेगा वो। अच्छा, तो विकास ठाकरे की गडकरी इस बार हम तो इसको देंगे विकास ठाकरे को। विकास ठाकरे को चुनोगे और उस गडकरी को नहीं? गडकरी को अभी दिख रहा ना मंदिर मस्जिद। अच्छा, पहले दिखे थे क्या? कभी बुद्ध विहार में गया, कभी मस्जिद में गया। वो तो बोल रहे कि मैंने इतना विकास किया, बोले लोग मेरे को भर भर के वोट करेंगे बोले। भर भर के वोट नहीं मिलते। अभी देखो हमारे तो समाज में गडकरी कभी नहीं आया 10 साल में। अब मत्था टेकने आया बिहार, मत्था टेकने आया इंदौर बड़े बुद्ध विहार में। क्यों आया ये बताओ ना, क्यों आया? अभी इलेक्शन है करके। अच्छा, उसके पहले दिखा क्या उसको? उसके पहले गडकरी साहब को दिखा क्या? अभी क्यों दिखा? क्योंकि उनकी पोजीशन के घबरा के करके बोले मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा बोले। उसने न्यूज़ में बोला है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं वोटिंग नहीं डालूंगा, मैं रैली नहीं निकालूंगा। अभी क्यों रैली नहीं कर रहा हो? अभी क्यों प्रचार कर रहा? अभी क्यों वोटिंग लगा रहा है, गाड़ी में घुमा रहा है? बोला क्या नहीं गडकरी साहब ने? तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी यहाँ से कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे समर्थन दिया है, तो स्वागत करते हैं इस फैसले का? स्वागत करते ना। स्वागत करते। हाँ, अभी देखो आडवाणी को भारत रत्न मिला है। अच्छा, तो वो जो प्रथम महिला है, वो राष्ट्रपति भारत की प्रथम महिला है, वो खड़ी है और मोदी जी बैठे हैं। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू की बात। हाँ, फिर वो मोदी जी, वो द्रौपदी खड़ी है और पीएम बैठा है। अच्छा, ये क्या करने आए हैं बताओ ना? राष्ट्रपति का अपमान मानते हैं? राष्ट्रपति अपमान है नहीं है? राष्ट्रपति जी खड़ा होता तभी पूरी पब्लिक खड़ी होती है, राष्ट्रपति बैठता तब पूरी पब्लिक बैठती है। देश के प्रथम नागरिक है तो उनका सम्मान करना चाहिए था। सम्मान करना चाहिए। यानी मोदी जी के मन में महिला का सम्मान ही नहीं है। ये दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है ना। तो जनता समझ गई है। जनता समझ गई है।
अच्छा अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, ये नागपुर के अंदर गडकरी जी ने विकास किए हैं? अच्छा, यहाँ गडकरी ने किए हैं, कौन सा विकास किया है? ये रोड बनाया और क्या किया, रोड बनाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो कुछ नहीं मिलता तो कैसे विकास हुआ? काय का विकास हुआ, वो पुल बन रहा है लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ बन रहा है अच्छा, नहीं बन रहा आपके लिए कुछ? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है? रोज भी है, रोजगार है ही नहीं हमको, ये हम लोगों के पास में 150 रुपए में 100 रुपए में काम कर रही है, इनके पास में 100 रुपए में काम कर रहे हैं, काय का रोजगार है। विकास नहीं चाहिए, विकास तो रोड बनने से क्या, रोड खाने को देंगे अपने को, राम मंदिर खाने को देंगे या कोई खाने को देंगे, राम मंदिर ना देंगे ना मस्जिद देंगे, रोजगार चाहिए। लड़के जो पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ खराब हो रही है। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में चेहरा बदल सकता है यहाँ पे? बदलेगा ना, बदलेगा? क्यों बदलेगा? क्यों बदलेगा, है उसमें कुछ? अच्छा, काम नहीं हुआ है नहीं अच्छा, काम नहीं हुआ ऐसा मानते हैं? काय का काम करते हैं आप? अपन करते इलेक्ट्रिक का काम। इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। महंगाई लग रही है आपको? महंगाई तो दिख रही है ना। कैसे दिख रही है? अब आप ही देखो ना, ये जो भैया ने बोले सही बोले ना, वो बरोबर। नहीं, उन्होंने तो अपना राय रखे ना, आपकी राय हर क्या है? चीज़ महंगी है अभी के दौर क्या में। महंगा है? पेट्रोल हो गया, गैस हो गई, स्कूल की फीस हो गई, अरे बाप रे, हर चीज़ है ना महंगी। अच्छा, स्कूल की फीस महंगी हो गई, बोले तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। क्या होता है? तो मोदी जी का तो डंका बज रहा है विदेशों में। हाँ? तो वो बात अलग हो गई वो। अच्छा, लेकिन हाँ, वो डंका मोदी जी का बज रहा है, लेकिन मार गरीबों पर पड़ रही है। बरोबर। ऐसा हो रहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जनता मुखर हो पा रही है। Give more employment to more citizens of India. They are making smart city. Smart They don't city. make. Going to be made. Going to be made smart city. But smart city doesn't full our stomach. Only employment can give us money and we can develop ourselves. स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाएगी। तुम एम्प्लॉयमेंट तो दो, सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद करते जा रहे। कहाँ बंद हो रहे हैं? हाँ सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट के हाथ में दे रहे अच्छा। हैं। दिस इज नॉट फेयर। ये एक चीज़ हमको पसंद नहीं आई। अच्छा, दिस इज नॉट फेयर। और क्या क्या पसंद नहीं आया? हमको तो एक चीज़ यही सबसे पहली बात, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद नहीं होना, प्राइवेट के हाथ में दे दिए, प्राइवेट वाले के अब जो बच्ची के हाथों में। गवर्नमेंट के लिए जनता किससे सर्विस मांगेगी? एजुकेटेड पीपल किससे सर्विस मांगेगी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, अपन इतना ही बोलते हैं, ये बात अपनी को पसंद नहीं आई। नहीं तो एक चीज बताओ कि जिस तरीके से यहाँ पर गडकरी जी का डंका बजता है, नागपुर को जाना जाता है गडकरी जी के नाम मैंने से। जवाब दे दिया ना। अच्छा। स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हो, स्मार्ट सिटी तुम्हारे पेट का प्रॉब्लम सॉल्व करती क्या? एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करो तुम। जनता बराबर है, स्मार्ट सिटी खुद ही बना लेगी। अच्छा, दैट्स एनफ। ऐसा लग रहा है आपको कि अरे विकास वही नहीं है। हुआ अभी तक? वो विकास की छोड़ो, विकास जो हुआ वो उससे पेट की आग नहीं बुझती ना। नहीं तो इस बार यहाँ से किसको अपना अगला? अपने को उनकी एक बात बीजेपी की ये पसंद नहीं आई। वी डोंट वांट टू क्लोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वी वांट वन थिंग, give employment to most Indians, then India will be improved. You are doing it. You are making roads and you are making construction, big construction, and paying money to them, private owner. But Modi giving to Russians 80 crores. Yes, you are right. But government department, you are lapeting government department and giving food to 80 crore people. This is not fair. जनता को तुम एम्प्लॉयमेंट दो, वस्तु तुम्हारे राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता को एम्प्लॉयमेंट सरकार देती तो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। उनको राशन देने की जरूरत नहीं पड़ी रहती। गवर्नमेंट ही खुद खाते पीते हैं तो राशन की जरूरत देने की जरूरत कुछ पड़ी क्या? उधर से बंद और इधर से चालू, एक तरीका बंद करो, दूसरे तरीके से वायु लूटो, ये अच्छा नहीं है। इस बार सबके मन में रोष है बीजेपी की बढ़ती है। बीजेपी की बढ़ती सबके मन, गडकरी आए, विकास नहीं किए हैं, रोड बनने से कुछ नहीं होता है। अभी वो जो भैया ने बोले पेट का होना सबका, पहले रोजगार रहेगा तो सब कुछ रहेगा। रोजगार रहेगा तो स्मार्ट सिटी बनेगी, रोजगार नहीं तो क्या बनेगा? देखिए, जनता बोल रही है और लोगों को पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। वास्तविकता लोगों को
रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की। हम जो महिला का सम्मान नहीं है, जो हम राष्ट्र सम्मान नहीं है, हम महिला का हम सम्मान क्या हम यही बात हर दिन हमारे चैनल के माध्यम से करते रहते हैं कि जो जनता को चाहिए उस मुद्दों पर जनता वो मुद्दे जनता के साथ में नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये रोड रास्ते बनाने से विकास नहीं होता है। लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, और वो काम पिछले 10 साल में नहीं हुआ है। और इसीलिए आज गरीब हो, मजदूर हो, रोड पे 200-100-200 रुपये काम करने वाले लोग हो, वो आज बोल रहे हैं। अब विकास किसका हुआ है, टेंडर किसको मिले हैं, ठेके किसको गए हैं, रोड रास्ते के लिए जो बड़े बड़े ठेके निकलते हैं वो किसको गए हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब? कमलेश, कमलेश, क्या करते हैं आप? कपड़े की दुकान में काम। कपड़े की दुकान में काम करते हैं आप। आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत हो गया है, अच्छा, थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़े बहुत में कौन से बदलाव को देखते हैं आप? थोड़ा बहुत क्योंकि बदलाव? रोड ही बना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो रोड ही बना है, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं बना? कुछ नहीं बना है। क्या रोजगार नहीं मिला है आपको? रोजगार तो जो पहले से है वही रोजगार अच्छा, का। मतलब आप जो काम करते थे हाँ, वही रोजगार है बस। बाकी कोई पेमेंट तो बढ़ नहीं रहा है, माल बढ़ा नहीं रहे। महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ ही रही ना, अच्छा, महंगाई बढ़ रही है। बढ़ ही रही क्या क्या महंगाई। महंगाई में क्या क्या बढ़ रहा है? सभी बढ़ रहे हैं ना, क्या हमने आटा चावल सब बढ़ गया है, क्या सिलेंडर बढ़ा है, सब खाने की जरूरत है, सब बढ़ गई है ना, और क्या है, अच्छा। सब बढ़ गया है। तो क्या हुआ, एक टाइम भूखे रह के मोदी जी को वोट नहीं दे सकते? वो तो वोट तो उसी को जाएगा ना, और किसको जाएगा? अच्छा, बाकी कोई है ही नहीं ना। अच्छा, महंगाई भी बढ़ रही है, फिर भी मोदी को वोट दोगे? कोई है ही नहीं ना उसके टक्कर में। ऐसे कैसे कोई नहीं है? जब इंदिरा गांधी नहीं थी तो उसके बाद में कोई प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? बना ना तो बना। फिर मोदी जी नहीं रहेंगे तो कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ हाँ, कोई ना कोई तो रहेगा ना उसको। नहीं, दुश्मन ताकतवर है, इसका मतलब हमने लड़ना छोड़ देना चाहिए? नहीं, वो अभी तक तो तय नहीं हुआ है, फिर भी ये तय करो ना, ये तो जनता तय करेगी ना टाइम कि है ना, और 1 महीना बाकी है ना, टाइम है अभी। अच्छा, तो यहाँ से किसको देखते हैं आप? यहाँ से अभी यह है ना, ठाकरे है ना अभी, ठाकरे विकास ठाकरे है ना अभी। करेगा अच्छा काम? अब तो वो आने के बाद में पता चलेगा ना उसका करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो, हर एक व्यक्ति के काम करने के पैरामीटर्स रहते हैं। हाँ, गडकरी जी खासदार है, सांसद है, ताकत ज़्यादा है, ज़्यादा काम कर रहे हैं। विकास ठाकरे विधायक है, हाँ, कम पावर है, कम पावर, लेकिन काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं। ऐसा लगता है आपको? कौन ठाकरे जी जनता के बीच में अभी तक जाएंगे? तो देखा नहीं, अब पहली बार उसको देखे है ठाकरे जी को। अच्छा, तो गडकरी जी आपके जनता तक गए हैं क्या? अभी उस दिन रैली निकली थी, जब देखी अपन ने उसको। उसके पहले कभी नहीं देखी अपन ने उसको, उसके पहले कभी नहीं देखी उसको अपन ने, गडकरी को भी नहीं देखे। हाँ, ठीक है। देखो, जनता जान रही है और जनता समझ रही है। हमारे साथ में हमारे भाई लोग हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी अभी क्या राय है, क्या पसंद है। नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम है गुरदीप सिंह जी। किसको देखते हैं इस बार? गडकरी जी, मोदी जी। क्यों गडकरी जी, मोदी जी? भैया देश में काम हुआ है, देश में काम हुआ, कौन सा काम हुआ है? सड़क का काम हुआ है, रोड का काम हुआ है। सड़क और रोड रास्ते बन जाने से रोजगार मिल रहा है भैया जब रोड से जुड़ेंगे, शहर से जुड़ेंगे गांव, तभी तो काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो काम होंगे ना भैया। अच्छा, तो पिछले 10 साल में तो यहाँ सिर्फ रोड रास्ते के अलावा कोई काम हुआ है ऐसा तो नहीं? बहुत हुआ, जैसे फैक्ट्रियाँ खुली है, नई काम। कौन सी फैक्ट्री? कई खुली होंगी, खुली है ना। होंगी नहीं? है ना भाई। आपके पास में अगर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है तो वो बता सकते। डेटा नहीं है मेरे पास कुछ, लेकिन इतना तो है, डेवलपमेंट हुआ है। पिछले हफ्ते में रोड बने, पिछले- हाईवे बने, बिल्कुल पिछले हफ्ते में मेट्रो आ गई अपने शहर में। पिछले हफ्ते में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भारत का 87% बता रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि भारत में बेरोजगारी इतने प्रतिशत है, ऐसा गवर्नमेंट की रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? या फिर सरकार झूठ बोल रही है? अब इसके बारे में तो नहीं मालूम है अपने को, लेकिन हम तो मोदी वाले हैं भाई। मोदी को वोट। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ। मोदी जी के शासनकाल में 2 किसान आंदोलन हुए, 2 बड़े किसान आंदोलन हुए। हरियाणा और दिल्ली के बीच का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर किसान भाइयों के लिए कीलें ठोकी गई, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। उनकी मांगे जायज़ थी या नाजायज़ थी? क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही कैसे किसान हैं, बाकी देश में और किसान नहीं थे? क्यों इनकी मांगे नहीं थी क्या? ये क्यों नहीं गए? अच्छा, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को? तो वहाँ के जो किसान है, नहीं वहाँ कहने का मतलब है कि भैया पूरे देश में किसान है कि नहीं, कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है किसान? तो वही तो बात है कि वहाँ के किसान जागरूक है, इधर यहाँ के किसान जागरूक नहीं है। क्यों जागरूक नहीं है? यहाँ के किसान जागरूक नहीं है। यहाँ तो ज़्यादा पढ़े लिखे होना चाहिए,
पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा पढ़ा पंजाब और हरियाणा के किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। स्टेट यहाँ नहीं मैंने ये मेरा कहने का मतलब यहाँ ज़्यादा डेवलप लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा है यहाँ। नहीं, लेकिन वहाँ पे किसानों के पास में ज़मीनें ज़्यादा है, उनके पास में ज़मीन ही उनकी ये देखो मांग थी एमएसपी बढ़ाने की, सरकार ने वादे किए। किसान ही रहेगा ना, किसान वहाँ का हो चाहे यहाँ का हो। अच्छा, किसान पंजाब का हो, किसान ने तरक्की नहीं करना चाहिए, किसान ने आईफोन नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए ना, सब कुछ है किसानों के पास, बड़ी बड़ी कारें हैं, फॉर्च्यूनर। तो फिर दो बड़े आंदोलन देश में किसानों के वो गलत थे, आप ऐसा मानेंगे? नहीं क्यों गलत थे? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि किसान उन्होंने बाकी किसानों ने क्यों नहीं मांगे, मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी किसान नहीं थे क्या? बाकी किसान उन किसानों के साथ में जहाँ पर है वो वहीं से खड़े थे ना, जिसको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता थी वो लोग इधर थे, जिसको ग्राउंड पे जाना था वो लोग उधर थे। और अगर इतनी बात थी तो मोदी जी उन किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे थे? बात करने क्या जाता था, क्योंकि लोकतंत्र है भाई साहब। बात करने के लिए उनका डेलीगेट है ना, बात वो करेगा ना, किसान क्या बात नहीं हुई ना वहाँ के लोगों से? हम लोग जब बात करते हैं क्या बात हुई होंगी ना, जब गए होंगे किसान लोग तो गए नहीं बात करने इतने दिन। अच्छा, वहाँ का ऐसे ही बैठे रहे 2 साल या साल भर जो बैठे रहे, ऐसी बात हुई। हाँ। अच्छा, तो मानते हैं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बनेंगे, 400 पार है बोलते इस बार। क्यों 400 पार है? क्यों इतना कॉन्फिडेंस? 400 पार नहीं, इतना कॉन्फिडेंस क्यों भैया? काम किए तो होंगे। कौन सा काम बताइए? 5 काम बताइए। 5 काम जो भी काम हुआ यार, अब बहस मत करना, हो गया ना, जितना लेना था ले, बाकी लोग भी तो है ना। तू तो मेरे को लगता है पूरा कांग्रेस ही दिख रहा है मेरे को, तू मेरे को पूरा मैं तो कांग्रेस के भी खिलाफ में बात करता हूँ। कांग्रेस ने 60 साल, रुको, अभी आपने मेरे को बोला कि कांग्रेस रुको, देखो पत्रकार इन्होंने मुझे बोला कि आप कांग्रेस की तरफ से खेल रहे हो, ऐसा इनका आरोप है। मैं कांग्रेस के लोगों को भी, जो लोग देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 60 साल से कांग्रेस ने देश को जिस गर्त में लेके गई है उसको भी देखना पड़ेगा। जनता की राय जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे विकास ठाकरे हो, चाहे फिर गडकरी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे मोदी जी हो। जनता दोनों में से क्यों और किसको क्यों पसंद करना चाहती है, ये मुद्दा है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भाजपाई हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महंगाई से परेशान हो गई है। महंगाई है? हाँ। कौन सी महंगाई? महंगाई बहुत है। कौन सी आप महंगाई? पेट्रोल देखो, डीजल देखो, टैक्सियों के किराए देखो आप। अच्छा। हाँ, अनाज महंगाई से हुए। अगर आम आदमी महंगाई अगर और बढ़ गई तो आम आदमी इलेक्शन वोट देना बंद कर देगा। आम आदमी अच्छा, वोट बिल्कुल ना वो कांग्रेस को देगा, ना मोदी जी को देगा, ना राहुल जी को देगा। तो परिवर्तन चाहते कि नहीं आप? परिवर्तन चाहते हैं, और ये बार हम चाह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए। हमने बहुत इन्हें तकलीफ उठा ली है, बहुत बड़ी वो देख ली है महंगाई। ये बार सरकार नहीं बदली तो हम इलेक्शन में वोट देना बंद कर देंगे। तो भैया जनता तो बोल रही है कि काम हुआ है पिछले 10 सालों में, 60 साल में काम नहीं हुए। जनता बोल रही है कि 10 साल में काम हुए, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, ये लोगों के लिए मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन देना चालू कर दिया। सारी चीज हो गई, लेकिन महंगाई नहीं कम हुई, इसलिए आम आदमी परेशान है। बस परिवार में 4 लोग हैं, हमको मालूम है स्कूल कॉलेज में फैसिलिटी मिल गई, अनाज मिल रहा, सब्सिडी मिल रही, गैस में मिल रही। कहाँ स्कूल कॉलेज में फैसिलिटी? 60,000 स्कूल महाराष्ट्र सरकार ने बंद कर दी है, और कहाँ स्कूल फैसिलिटी मिल रही है? अरे ये प्राइवेट सेक्टर की बात बता रहा मैं। प्राइवेट सेक्टर? हाँ, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि बस महंगाई कम हो जाए। हाँ, मोदी जी और 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, हम उनको चुन के लाएंगे, उनसे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन मोदी साहब महंगाई कम कर दें। हाँ बस। हाँ, महंगाई है। हाँ, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, किराना हो गया, ये हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, बहुत सारी चीजें। मैं मानता कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तिजोरियां भरी है, समझे। साधारण जनता को कुछ भी नहीं मिला है। और प्राइवेट सेक्टर कभी भी जब काम करेगा तो दाम भी बढ़ाएगा, इसलिए महंगाई बढ़ी है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में डिपार्टमेंट जाते जा रहे हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर अपना फायदा देखता, वो जनता नहीं देखता। तो मोदी ने वही काम किया कि प्राइवेट सेक्टर को ही काम दे दिया। डेवलपमेंट हुआ ना, नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। अरे प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दीजिए भाई साहब, राम मंदिर बन गया, लोग राम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, राम जी की। तो सब लोग राम को मानते क्या?
कभी कहीं तुम सुनो सुनो मैंने धारा मस्जिद 370 बोले बोला। मस्जिद बोले दरगाह बोले दीक्षा भूमि बोले नहीं बोले ये एक ही नाम क्यों ले रहे हैं आप राम मंदिर राम धारा मंदिर 370 राम मंदिर बोला, धारा अरे हाँ बोले ना एक ही नाम क्यों बोल रहे हैं राम मंदिर जब से हम वही सुन रहे हैं 10 मिनट से वहाँ से यहाँ तक आप राम मंदिर उनको भी राम मंदिर उनको भी राम मंदिर बना सब। कि नहीं बना? अरे बना ना मानते ना बना धारा 370 हटी कि नहीं हटी? वो हटी सब हटा 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन मोदी जी मिल के रहा है जमाने तो में। राशन मिल रहा है तो कितने लोग राशन खा रहे हैं इतना बताओ ठीक है फ्री कर भ्रष्टाचारियों को अंदर किए कि नहीं मोदी जी ने? किए ठीक है किए कि आज नहीं? 25 रुपए किलो वाला गेहूँ 35 रुपए किलो क्यों हो गया क्यों हो गया बताओ मेरे क्यों को हो गया? क्यों हो गया वही तो बताओ क्यों हो गया आप ही तो बताओ महंगाई नहीं हुई बोलते ना आप ही बताओ 25 रुपए किलो वाला गेहूँ 35 रुपए किलो हो गया चावल दे देते चावल में से भी इसमें कम कर दिए 2 किलो गेहूँ में और 3 किलो चावल में 6 जन का गुजारा हो रहा है उसमें से 1 किलो घटा दिए क्यों घटा दिए 25 रुपए किलो गेहूँ का 35 रुपए किलो कर दिया 60-70 रुपए किलो चावल हो गया क्यों हो गए बताओ ना मुझे पेट्रोल महंगा क्यों हो गया डीजल महंगा क्यों हो गया भाड़े क्यों बढ़ गए टोल टैक्स बंद कर दिए ठीक है मानते टोल टैक्स कम कर दिए ये सब चीज़ें महंगी क्यों हो गई बताओ ना अभी उसका जवाब दो क्यों महंगी हो गई ठीक है एक जनरल इंसान नहीं कर सकता जो पैसे वाले लोग हैं हमारे जैसे दुकानदार लोग कर सकते बाकी जो ई रिक्शा वाला है ये बाई काम करने वाली है अफोर्ड कर पाती है 35 रुपए किलो वाला गेहूँ वो 8 जन को खिला सकती है क्या खिला सकती है 25 रुपए वाला 20 रुपए किलो वाला गेहूँ खिला सकती हो पिसा के बताओ ना अभी बोलो ना भैया ये तो तरीका है मोदी सरकार के काम करने ये तरीका है ये तरीका नहीं रहता का। बाबू सुनो महंगाई नहीं है तुम गरीब हो गरीब देखो गरीब तो सारी जनता है ऐसा नहीं है कि नहीं है करके महंगाई नहीं है गरीब देश सारी में। जनता है देखो एक बात बताओ मेरे को लोगों ने इतने घपली की है वो विजय माल्या ने करोड़ों अरबों का ये किया नीरव मोदी ने भी स्टेट बैंक ने भी इनका क्या बिगाड़ लेते हैं ये नेता लोग बेचारे साधारण सा इंसान गाड़ी की EMI नहीं भरता तो EMI वाले इनके घर पे जाते हैं अच्छा क्यों हाँ, क्यों जाते गाड़ी उठाने के लिए क्यों जाते जबकि ये बड़े बड़े नेता लोगों को नहीं कुछ कर सके ये लोग नीरव मोदी का स्टेट बैंक का विजय माल्या का इसका उसका फिर ये बेचारे को क्यों परेशान करते भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ना अब कैसा भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, मुझे बताओ ना। मोदी जी के डर से विजय माल्या भाग गया नीरव मोदी भाग क्यों भाग गया गया? ललित मोदी भाग गया उनको पकड़ो ना कैसे भाग गया जब गवर्नमेंट में पावर रहेगा तभी उनको पकड़ेगा ना बेचारे साधारण इंसान को सुनो मेरी बात EMI के लिए इनको हरासमेंट करते क्यों करते फिर उनको क्यों नहीं हरासमेंट कर रहे आप हाँ उनको क्यों नहीं हरासमेंट करते ठीक है वो बेचारा मोहलत मांगता है आज किसान लोग इतने फांसी लगा रहे वो ये कर रहे वो कर रहे शाहनवाज चौधरी बोलता है कि कर्ज मुक्ति कर दूंगा ये कर दूंगा कि सही में ये करते हैं क्या फिर एक साधारण इंसान को क्यों परेशान करना ठीक है फिर ये सब मुद्दे तो आपने जो बताया वो गिनाए है हाँ। वो आपकी बिल्कुल राय है और वो राय हम बिल्कुल रखेंगे लेकिन नागपुर से इस बार किसको देखेंगे आप नागपुर देखो कोई भी कंफर्म कॉन्फिडेंस कोई भी नहीं बोल सकता है या कमल आएगा। बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए बदलाव तो देखो हर इंसान चाहता है बदलाव हर इंसान चाहता है ऐसा नहीं कि ये भी चाहता है वो भी चाहता है सभी चाहते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बोलते कि पंजा आएगा हत्ती आएगा कमल आएगा और कोई भी आने के पहले सभी ऐसे करते हैं हाथ जोड़ते हैं पैर पकड़ते हैं अच्छा पहले चरण में नेता जनता के चरणों में दूसरी चरण में जनता नेता के चरणों में ऐसा हो रहा है हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। वही तो बोल रहे हैं आपको आप जब से राम मंदिर यही बोल रहे हो अब कुछ गलत बोला सर मैंने नहीं बोला ना फिर अभी करो ना आर्गुमेंट जब से इन लोगों से आप आर्गुमेंट कर रहे हो अभी करो आर्गुमेंट इतनी सारी तो आपको मैंने बातें बता दी ये मुझे भी समझता है आपको भी समझता है आपको भी समझता है तो मैं भी अगर सरकार की चाटुगिरी करने लगूं वो तो बात सही तो है गोदी मीडिया और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा कोई फर्क नहीं रहेगा फर्क नहीं रहेगा ना जो भी है सोशल मीडिया है हमारा हाँ वो तो है इसके माध्यम से ही हम जनता की बात रखते हैं सही बात ठीक है बाकी जो सारा मीडिया है ना वो सरकार की चाटुगिरी करने में लगा हुआ है पूरा मीडिया के पूरा आधा से ज्यादा शहर आधा से ज्यादा देश पूरा नेता लोगों की चाटुगिरी करता है पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर क्या कहेंगे आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर क्या कहना ही क्या है उसके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है आज भी हमको बैलेट पेपर ही चाहिए मशीन नहीं चाहिए बैलेट पेपर चाहिए हाँ बैलेट पेपर ही क्यों चाहिए बैलेट पेपर? क्योंकि उसमें घपले नहीं होते बैलेट पेपर डाल के होते बैलेट पेपर तो चोरी होते हैं चोरी कैसे होते इवेंट मशीन में बदलाव नहीं होता क्या नहीं होता है क्यों नहीं होता इवेंट मशीन में चिप चेंज करो तो सब कुछ होता है हम जो हमको कंट्री का वाइन शॉप का लाइसेंस देगा ना जो भी मंत्री हमको हम उसको वोट देंगे। अच्छा छोटे व्यापारियों पे जीएसटी का बोझ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है हाँ पड़ रहा है ना जीएसटी तो गलत है नहीं जीएसटी होना जीएसटी गलत सरकार का ये जो रवैया है जीएसटी का ये बदलना चाहिए हाँ बदलना चाहिए छोटे व्यापारियों को तकलीफ होती है तकलीफ होती है। हाँ तकलीफ होती है तो व्यापार अभी कैसा चल रहा है ठीक है व्यापार उतना दम भी नहीं है व्यापार में ठीक है हाँ डाउन है हाँ मार्केट डाउन डाउन है हाँ तो कांग्रेस के जमाने में नहीं था ऐसा
कांग्रेस का ऐसा था ना कि खाओ भी और खिलाओ भी। अच्छा, खाओ भी और खिलाओ भी। हाँ ऐसा काम खाने दो। और मोदी जी तो दोनों बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना मोदी बोलता है ना खाने दूंगा ना खाऊंगा और खा भी रहा ना। कैसे? इस बार नागपुर की पसंद कौन है? नागपुर में किसको वोट दोगे? बेरोजगारी के बारे में पूछ रहे क्या आप? मैं वही पूछ रहा हूँ ना। हाँ, बस खत्म। बेरोजगारी हाँ, बात खत्म करो। देखो, अब आप बेरोजगारी के ऊपर आप बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अरे सब बोलना चाहिए, आम लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारी है कि नहीं सबकी है? परेशानी दूर करो, पहले बोलना चाहिए सब। सर फंडे हो हमारे लिए बस और कुछ करने वाले आगे में जो भी कुछ है। 370 हट गई है। हाँ 370 हट गया हर चीज। जमीन लोगे हाँ क्या? जमीन क्यों नहीं लेंगे हम? कश्मीर में? हाँ पक्का लेंगे अगर मिला तो टाइम। अच्छा, तो पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं 2 रुपए से? पेट्रोल का इतना मायना नहीं है, बस ऑयल चेंज सस्ता करो। हो गया। अभी उधर बात कर। समाज मत लगा। अनाज सस्ता करना चाहिए और तेल सस्ता करना चाहिए हमारे गरीब लोग के लिए। हाँ जी बस। महंगाई की मार पड़ रही है क्या? महंगाई तो अभी इतना नहीं है, हर चीज सस्ता है। महंगाई नहीं है? नहीं है। लगता है आपकी इनकम ज्यादा है। ज्यादा तो इतना नहीं है। बस पाकिस्तान से देखिए, पाकिस्तान में डबल। देखो, पाकिस्तान में देखिए कितना रेट है देख रहे टमाटर। हो ना मोदी जी, त्योहार को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, अमेरिका से नहीं जोड़ेंगे। हाँ, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो टमाटर है, हमारे इंडिया में कितना 20 रुपए किलो टमाटर है। बस तेल देखिए अभी 100 रुपए किलो, बस पहले 160 रुपए था। अच्छा जी जी। क्यों नहीं, मशीन में सेटिंग होती है करके आ रहा है। वायलेट पेपर को करो, मोदी नहीं आता। कैसी बात करते हो? अच्छा, हाँ तो बैलेट पेपर चाहिए आपको? हाँ, वायलेट पेपर ही होना। और बैलेट पेपर नहीं लाए तो फिर वोट नहीं दोगे? नहीं, काय के लिए वोट देंगे? अच्छा, मशीन में गड़बड़ी होती है। मशीन में गड़बड़ी? फिर क्या, तो अमेरिका की मशीन कचरे की उठा के उसने लाया। अमेरिका ने कचरा में डाल दिया मशीन। फिर क्या, तो उसने उठा के मोदी ने लाया। अच्छा, कचरे से उठा के मोदी फिर जी क्या, तो कैसी बात करते हो? तो इस बार वोट किसको दोगे यहाँ पे नागपुर में? वायलेट पेपर पे होगा तो फिर बाद में। बैलेट पेपर पे होगा तो ही वोट दोगे आप? हाँ। वाह, नहीं तो क्या, क्या जो बात है। जो भी आता है पहले अपने घर भरता है। अच्छा, पहले घर भरते हैं। तस्वीर कुछ अलग होने वाली है। जनता से हमने बात की, कोई मोदी जी के 10 साल के काम गिना रहा है, कोई खूबियाँ गिना रहा है तो कोई खामियाँ गिना रहा है। हर व्यक्ति बोलता है कि राम मंदिर यह आस्था का विषय है, लेकिन राम मंदिर से रोज़गार नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति बोल रहा है कि रोड रास्ते बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे रोज़गार उत्पन्न नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति बोल रहा है कि देश में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अदानी अंबानी को बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी को वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिनसे आम आदमी की आमदनी पर फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों के ऊपर आज जनता बात कर रही है। चाहे गडकरी हो, चाहे मोदी हो, इनको अगर जनता को जवाब देना है तो इन सभी विषयों को लेकर के जनता के बीच में आना चाहिए। और अभी परिवर्तन किस तरफ से होगा, आज जनता जानना चाहती है कि ये जो जितने भी देश में राज कर रहे हैं, ये जनता के लिए काम करेंगे या फिर किसी और लोगों के लिए काम करेंगे। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। ऐसी खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।